दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस भारतीय संविधान की क्लास में, जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जो डेली बेस पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो यह क्लास आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और आज का पाठ है हमारा 40। और अभी तक यदि पिछली क्लासों को आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर इसकी पिछली क्लासों को प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं और सभी को एंजॉय कर सकते हैं। देखते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा स्थानीय स्वशासन, यानी कि स्थानीय स्वशासन से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए चार्ल्स मेटकाफ, बी बर्फ, सी मिल, डी कनिंघम। तो चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए चार्ल्स मेटकाफ ने ऐसा कहा था। व्याख्या देखेंगे इसकी हम थोड़ी सी। दिया गया है, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए चार्ल्स मेटकाफ ने 1830 ईस्वी में कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं जिनमें उनकी आवश्यकता का लगभग सब कुछ उपलब्ध है और वे काफ़ी हद तक किसी भी वैदेशिक संबंधों से स्वतंत्र हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? दो ही ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 40। तो इसका राइट आंसर जो होगा, राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? बी अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। ऑप्शन देखते हैं। ए समान सिविल संहिता के संबंध में, बी ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में, सी नगर पालिकाओं के गठन के संबंध में, डी कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी के संबंध में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? ए भारतीय संविधान के मूल अधिकारों से, बी भारतीय संविधान की प्रस्तावना से, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, डी भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? ए 1990, बी 1991, सी 1992, डी 1993। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी 1993। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? ए 1991, बी 1995, सी सन 2000, डी 1993। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1993। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? ए
61वां संविधान संशोधन बिल, बी 62वां संविधान संशोधन बिल, सी 63वां संविधान संशोधन बिल, डी 64वां संविधान संशोधन बिल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 64वां संविधान संशोधन बिल। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? ए 73वां संविधान संशोधन, बी 71वां संशोधन, सी 74वां संशोधन, डी इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 73वां संशोधन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है? ए तो यहाँ पर जैसा कि पिछले क्वेश्चन में अभी हमने देखा, तो वहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 73वां संशोधन। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है किससे है? ए केंद्र और राज्य के संबंधों से, बी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से, सी संसद सदस्यों की वेतन एवं विशेषाधिकारों से, डी पंचायती राज व्यवस्था से। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पंचायती राज व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी पीवी नरसिम्हा राव, डी पीवी सिंह। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पीवी नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? ए अनुच्छेद 343 एच, बी अनुच्छेद 343 ई, सी अनुच्छेद 343 एफ, डी अनुच्छेद 343 जी। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 243 जी। अगला क्वेश्चन, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से वर्णित हैं? ए 11वीं अनुसूची में, बी 10वीं अनुसूची में, सी 13वीं अनुसूची में, डी 12वीं अनुसूची में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 11वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? ए 27, बी 28, सी 29, डी 30। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर होगा सी 29। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? ए राज्य का राज्यपाल, बी राज्य का विधानमंडल, सी भारत की संसद, डी भारत का राष्ट्रपति। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी राज्य का विधानमंडल। अगला क्वेश्चन, पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा, बी ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी, सी प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा, डी ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वे मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा
सी प्रत्येक राज्य, ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ए ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना। बी ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना। सी ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। डी ग्राम, खंड, जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की चतुस्तरीय संरचना। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। अगला क्वेश्चन, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती? ए 25 लाख, बी 20 लाख, सी 35 लाख, डी 30 लाख। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 20 लाख। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? ए अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। बी चुनाव की अधिघोषणा की तिथि से। सी चुनाव परिणामों की घोषणा की तिथि से। डी सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण की तिथि से। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? ए 1 माह, बी 3 माह, सी 6 माह, डी 1 वर्ष। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 6 माह। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? ए जन स्वास्थ्य, बी स्वच्छता का प्रबंध, सी जन उपयोगी सेवाएं, डी लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? ए सार्वजनिक स्वास्थ्य, बी स्वच्छता, सी जनोपयोगी सेवा, डी सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? ए भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, बी न्यायिक पुनरीक्षण, सी निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, डी इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी न्यायिक पुनर्वीक्षण। अगला क्वेश्चन दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? ए बिहार, बी जम्मू कश्मीर, सी महाराष्ट्र, डी पश्चिम बंगाल। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार, इनमें से यह चारों ऑप्शन गलत हैं। इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
नंबर 1, इनमें से पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। नंबर 2, इसमें शहरी स्थानीय सरकारों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। दोनों ऑप्शनों में से कूट के दो कथनों में से कूट के माध्यम से इसका राइट आंसर देखें तो सी हो जाएगा, केवल एक, यानी कि दूसरा वाला गलत है हमारा, पहला वाला सिर्फ सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ए, केंद्र सरकार, बी, राज्य सरकार, सी, जिला न्यायाधीश, डी, चुनाव आयोग। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा इसका बी, राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। ए, केंद्र राज्य सरकार द्वारा, बी, राज्य सरकार द्वारा, सी, भारत के चुनाव आयोग द्वारा, डी, राज्य चुनाव आयोग द्वारा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्य सरकार द्वारा। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? ए, संघ सूची, बी, राज्य सूची, सी, समवर्ती सूची, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्य सूची। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज विषय है किसका? ए, समवर्ती सूची पर, बी, केंद्र सूची पर, सी, राज्य सूची पर, डी, शेषाधिकारों की सूची पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, राज्य सूची पर पंचायती राज विषय है। अगला क्वेश्चन, पंचायत राज व्यवस्था का निम्न में से किसमें उल्लेख है? ए, संघ सूची, बी, राज्य सूची, सी, समवर्ती सूची, डी, इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका भी राइट आंसर देखें यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा बी, राज्य सूची। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। ए, संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। इसका भी राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, राज्य सूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत चुनाव होते हैं। ए, प्रत्येक 4 वर्षों में, बी, प्रत्येक 5 वर्षों में, सी, प्रत्येक 6 वर्षों में, डी, सरकार की इच्छा अनुसार। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा बी, प्रत्येक 5 वर्षों में। निम्नलिखित में से कौन एक पंचायत से संबंधित नहीं है? ए, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, बी, संविधान 74वां संशोधन अधिनियम, सी, सभी पंचायतों का कार्यकाल वर्ष निर्धारित होगा, डी, एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है। ए, मध्य प्रदेश, बी, पंजाब, सी, आंध्र प्रदेश, डी, राजस्थान। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। ए, 26 जनवरी को, बी, 2 अक्टूबर को, सी, 21 अप्रैल को, डी, 24 अप्रैल को। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 24 अप्रैल को।
देखते हैं अगला क्वेश्चन 42 नंबर है। 2-3 क्वेश्चन जो बीच में सही नहीं थे उनको हमने छोड़ दिया है। दिया गया है संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव नहीं किया गया था? ए, सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में से सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। अगला देते हैं पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियंत्रण के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोग का गठन करेंगे। अगला दिया गया है पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनकी 2 से अधिक संतानें हैं। तो यहाँ पर यह 1 से अधिक 2 गलत हो गए। यहाँ पूछा गया था एक कौन सा प्रस्तावित नहीं है, तो यहाँ पर 2 प्रस्तावित नहीं, यानी कि ए और सी हैं। तो व्याख्या देख लेंगे इसकी हम, क्योंकि इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन बन सकती है। देखेंगे प्रश्न में 2 विकल्प ए और सी इस प्रकार के हैं जो 73वें संशोधन में प्रस्तावित नहीं है। महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 है, ना कि 30%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का दिया गया है कि संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है? तो 30% यहाँ पर नहीं है, यहाँ 1/3 है। यहाँ पर पहले से ही क्वेश्चन में ही कुछ मिस्टेक है, तो हम इसको भी छोड़कर आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया था। कौन सा संशोधन? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए, 1992 का 70वां संशोधन, बी, 1992 का 73वां संशोधन, सी, 1992 का 74वां संशोधन, डी, 1994 का 77वां संशोधन। इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, 1992 का 73वां संशोधन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। ए, पंचायती राज संस्थाओं में, बी, राज्य विधानसभाओं में, सी, मंत्रिमंडल में, डी, लोकसभा में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्य विधानसभाओं में। अगला क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अनुच्छेद 243 का, बी, अनुच्छेद 243 घ, सी, अनुच्छेद 243 जा, डी, अनुच्छेद 243 झा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 243 घ। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? ए, 243 डी, बी, 243 सी, सी, 243 बी, डी, 243 ए। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 243 डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? ए, नंबर 1 बिहार, नंबर 2 उत्तराखंड, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 हिमाचल प्रदेश। तो इन चारों ऑप्शनों में से कूट के माध्यम से इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर बिहार
उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, यह चारों होंगे और चारों कहाँ पर हैं? डी वाले ऑप्शन में मिल जाएंगे आपको। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? ए कुल स्थानों का 1/3, बी महिलाओं की आबादी के अनुपात में, सी कुल स्थानों का 1/4, डी परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए कुल स्थानों का 1/3। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। दिया गया है 73वें संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रवृत्त हुआ। इसके तहत प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए कुल स्थानों के 1/3 स्थान पर आरक्षित किए गए हैं। तो आज की यह 50 में से लगभग 45 प्रश्नों पर हमने यहाँ पर चर्चा की, जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा, और आपको यह क्लास कैसी लगी है आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि पिछली क्लासों को आपने नहीं देखा है तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप इसकी पिछली क्लासों को देखकर एंजॉय कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो एक बार चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाना, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका समय शुभ हो।